एक जवान लड़के ने अपने माता पिता के गम के बाद एक बड़े घर में अकेले रहने का निर्णय किया। घर में सिर्फ सन्नाटा और डर था। रात को जब वह अकेला रहता था, उसका दिल धड़कने लगता था, जैसे कोई अंधेरे को भी अंधेरा बना देगा। एक दिन लड़का अपने कमरे में चला गया और वहां आत्महत्या के लिए तैयार हो गया। उसकी आंखों में सिर्फ आंसू और विरोध था और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। इसके बाद उस घर में फिर से कभी भी शांति नहीं आई। उसके आवाजों और रोने धोने की चीखें अब भी वहीं सुनाई देती थीं, जैसे कोई उसी रात फिर से उसी कमरे में आत्महत्या के लिए तैयार हो रहा हो। कुछ समय बाद उस घर में आत्महत्या करने वाले लड़के की कहानी गांव के लोगों के बीच फैल गई। लोगों ने उस घर को भूतिया घर के रूप में जानना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद एक परिवार उस घर में रहने के लिए आया। वे यह नहीं जानते थे कि घर की दीवारों में कितने साए हैं और उसकी आवाजों में कितनी चीखें छुपी हैं। उनका सामना उस घर की भूतिया असलियत से होने के बाद होगा। बीते कुछ दशकों में एक छोटे गांव में एक जवान परिवार ने एक विशाल और पुराने गृह को खरीद लिया। यह गृह लंबे समय से अवैध रूप से छूट गया था। परिवार में एक छोटा बेटा भी था जो बचपन से ही उस घर के भूतिया माहौल के बारे में किसी न किसी कहानी सुन रहा था। वह घर अब उनका नया घर बन गया, लेकिन रात को वहां अजीब महसूस होता था। छोटे बच्चे को भूतों की डर से ज्यादा डर उस घर की अकेलापन से था। रात को जब उसके माता पिता सो जाते, तब वह अपने कमरे में बिल्कुल अकेला होता। अगले दिन उसका सामना उस गृह की असलियत से होना ही था। वह अपने कमरे में ही बड़ी अंधेरी तरंग में चला गया और वहां अपने आत्महत्या के लिए तैयार हो गया। याक्ष फिर एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने इस बारे में सुना। उन्होंने लड़के के पास जाकर उसे समझाया कि शांति और सुख का मार्ग केवल आत्महत्या में नहीं है। उसने उसे योग्य मार्गदर्शन दिया और मनोबल दिया कि वह घर की आत्माओं की शांति को प्राप्त कर सकता है। लड़के ने उसे सुना और वह फिर से उस घर में गया। वहां पहुंचकर उसने घर को एक नया लहर दिया। उसने अपने आसपास के संगठनों से मदद मांगी और उन्होंने साथ मिलकर उस घर को एक स्थायी स्थिति पर लाने का काम किया। उसने आत्माओं को सुना, उनकी कथाओं को सुना और उन्हें उनकी चिंताओं का समाधान प्रदान किया। धीरे धीरे घर की वातावरण में एक सकारात्मक परिवर्तन आया। उसने उस घर को एक जगह पारिवारिक सुख और साथ का प्रतीक बना दिया। अब घर की दीवारों में केवल प्यार और खुशियों की गूंज होती थी। वहां अब लोग खुशी खुशी रहते थे और उनके दिलों में सिर्फ आत्मा की मुक्ति का आभास था। जवान लड़के ने उस घर की आत्माओं को शांति दिलाई और वह लोग अब खुशी खुशी रहने लगे।